प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शिव और शक्ति क्या है? शिव कौन और शक्ति कौन? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। शिव और शक्ति आखिर क्या है? ये शिव शक्ति आपने ज़रूर सुना होगा। शिव शक्ति, तो ये आखिर है क्या? कौन है शिव और कौन है शक्ति? हमारे संतों, महापुरुषों, शास्त्रों में अलग अलग सबके मत हैं और उन्हीं मतों में से जो सबसे अधिक सर्वमान्य संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा कहा है, उसमें से जो सर्वमान्य है वो ये है कि शिव वो है जो सदा है, जो सर्वत्र है, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो कुछ क्रिया नहीं करता। जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण यूं कह रहे हैं कि वह परमात्मा ना तो कुछ करता है और ना कुछ कराता है। तो शिव वो है जो सबके हृदय में है, एक समान है, जिससे सब जन्म लेते हैं, जिसमें सब रहते हैं और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, वो है शिव। तो फिर शक्ति क्या है? शक्ति ये प्रकृति ही शक्ति है। जिस ऊर्जा से सारी चीजें जन्म ले रही हैं, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वही शक्ति है। जिससे क्रिया हो रही है, जिससे क्रिएशन हो रहा है, जिससे कोई उत्पन्न हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लीन तो शिव में हो जाता है, पैदा भी शिव से होता है, लेकिन जो ये रचना है, पूरी क्रिया जो हो रही है, ये जो सारा संसार दिखाई दे रहा है, ये सब शक्ति का ही कमाल है। ये सारी चीज शक्ति से, या दूसरे शब्दों में हम यूं कहें, प्रकृति, प्रकृति ही दरअसल शक्ति है। शक्ति का जो रूप है वो ये प्रकृति, ये सारा संसार, इसी को हमने शक्ति शक्ति कहा। ये शक्ति से हो रहा है ये सारा संसार, यानी ये प्रकृति ही शक्ति है। और शिव कौन है? वो पुरुष, परमात्मा, वही शिव है। तो शिव और शक्ति यानी परमात्मा और उसकी प्रकृति, पुरुष और उसकी प्रकृति, ये सारी प्रकृति, ये सारा संसार जिसमें आप हम जन्म लेते, मिटते, क्रियाएं करते रहते हैं, अपनी अपनी जिस ऊर्जा से हम क्रियाएं कर रहे हैं, वही शक्ति है। और हम जहां से आए और जहां पे ये सारी क्रियाएं करके चले जाते हैं, जन्म और मृत्यु से जब परे होते हैं, जब कोई आत्मबोध को जानता है, अपने को जानता है, तो वो शिव है जो निर्लेप है, वो कुछ करता नहीं। उसकी उपस्थिति से ही शक्ति कार्य करती है। इसलिए संतों ने कहा, जब आप गहरे में जाएंगे तो शिव और शक्ति अलग नहीं है, शिव से ही शक्ति है। क्योंकि शक्ति आई कहां से? आई तो शिव से ही है। और अगर शक्ति की आप बात करोगे तो जैसे ही शक्ति की बात करोगे तो शिव का भी बोध होगा, क्योंकि उसी की तो शक्ति है। तो ये जो ऊर्जा है ये शिव की ही है, उस निर्लेप की ही ये पूरी रचना है। लेकिन वास्तविक जो सत्य है, जो पूर्ण सत्य है, वो शक्ति भी है और शिव तो है ही। लेकिन जो वास्तविक सत्य है वो वही शिव है जो निर्लेप है, क्योंकि उससे ही आदि वही है और अंत भी वही है। तो शिव और शक्ति दो नहीं है, कहने का अगर पूरा अर्थ है तो दो नहीं है, वो एक ही है, अद्वैत है। दो ना कहें उसे, शिव और शक्ति को अलग अलग ना जानो। ये अलग अलग जानना, ये अलग अलग बुद्धि, ये तो भ्रम वाली है। शक्ति भी शिव है और शिव भी शिव ही शक्ति है, शिव की ही शक्ति है। तो शिव और शक्ति दो अलग अलग चीजें नहीं, दो अलग अलग आयाम नहीं, एक ही है। शिव वो है जो निर्लेप है, जो सदा है, सर्वत्र है। शक्ति भी ऐसे ही, जब शिव सदा है तो शक्ति भी सदा हुई। इसलिए ये संसार, हमारे संतों महापुरुषों ने कहा कि जैसे परमात्मा सदा है, वैसे ही
उसकी उपस्थिति से ये संसार भी सदा ही से तो है। और मनुष्य का फिर कर्तव्य क्या है? मनुष्य मात्र का हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम, क्योंकि उस शक्ति से हम आए हैं, हम उस शक्ति की उपस्थिति से हैं, तो हम उस शिव को जान लें जो निर्गुण निर्लेप है। जिसकी शक्ति से हम हैं, उस शिव को पहचान लें। तो इसी को आत्मज्ञान हमने कहा, इसी को हमने पूर्ति कहा। उस इसलिए शिव तत्व कहा हमने। शिव तत्व कहा जानना। हमने किस तत्व के जानने की बात की? शिव तत्व के जानने की बात की। तो ये शिव और शक्ति के बारे में हमने पूरी बात की कि शिव कौन, शक्ति कौन, और शिव और शक्ति में क्या अंतर है, क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही है। तो याद रखना, दोनों मूल में एक ही है, बिल्कुल भी अंतर ना समझना, एक ही है। लेकिन एक मनुष्य के रूप में हमें पहचानना, हम कब आत्मज्ञानी होने का मतलब क्या? जब आप उस शिव तत्व को जान लें, तो पूर्णता हो गई, तो बात बन गई, तो आपने सत्य को समझ लिया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, शिव और शक्ति क्या है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।